Hello students, in previous class I have solved the problem of exercise 2.2 chapter 2 of inverse trigonometric function from question 1 to question 8, and in this class I am going to solve the problem from 9 to onwards. So ध्यान दीजिए. So question number 9. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी माइनस एक्स स्क्वायर बाद में हो तो हम क्या पुट करेंगे, साइन या कॉस, ताकि फॉर्मूला में आ जाए. और जब भी प्लस में रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन या कॉट, और जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग रहे तो सेक या कोसेक. तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम पुट करेंगे साइन थीटा. साइन थीटा तो एक्स ए साइन थीटा, क्योंकि हमको ए को भी एलिमिनेट करना है. तो लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा. Therefore, tan inverse x by root under a square minus x square is equal to, वैल्यू पुट करेंगे tan inverse x, x का मान a sin थीटा by root under a स्क्वायर तो है इसी तरह, और x स्क्वायर, x बराबर a साइन थीटा है, x स्क्वायर बराबर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट अंडर, अब a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा बाई a बाहर निकल रूट अंडर a स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट से बाहर निकलेगा तो ए कॉस थीटा, ए कट गया तो हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan थीटा. तो इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो बचा थीटा. अब हमको थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो यहां से देखेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा है तो x बाई ए बराबर साइन थीटा. इट इम्प्लाई थीटा बराबर तो साइन जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस प्लेस, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एंड दैट विल बी योर आंसर. 10 नंबर, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या पुट करना है वो ध्यान देने वाली बात है कि tan इनवर्स है तो हमको यहाँ tan लाना है. tan अगर नहीं भी आ सके तो कॉट लाएंगे ताकि बाद में पाई बाई 2 माइनस के रूप में लिख के tan कर देंगे. तो यहाँ tan लाना है. अब ये चीज तो एक चीज ध्यान में देना है कि कुछ इसको देख के याद आ रहा है, तो हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा
बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी फॉर्म में तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, 10 पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कुछ होगा। तो लेट थीटा इक्वल टू लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। यहां वैल्यू निकाल भी लेते हैं पहले। तो एक्स इक्वल टू इसको ये थीटा, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा क्यों माने, क्योंकि हमको इसको भी एलिमिनेट करना है, तभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x बराबर है टेन थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू निकालिए लेते हैं पहले। तो x बाई ए बराबर टेन थीटा, इट इंप्लाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई ए, इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यू, तो ए टेन थीटा का क्यू यानी ए क्यू टेन क्यू थीटा बाई ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यू थीटा बाई ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं कि ए क्यू हम कॉमन लेकर एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए क्यू हमने कॉमन ले लिया ऊपर में, तो बचा 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा और माइनस 10 क्यू थीटा, 10 क्यू थीटा, और नीचे में भी ए क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ए क्यू कैंसिल कर देते हैं, तो आ गया 10 इनवर्स और ये किसका फॉर्मूला है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 10 3 थीटा का फॉर्मूला है जो हम लोग 11th क्लास में सब मल्टीपल एंगल के चैप्टर में पढ़े थे। तो इसको लिखेंगे 10 3 थीटा। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो आया 3 थीटा। तो 3 और थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स एक्स बाई ए, 3 10 इनवर्स एक्स बाई ए, दैट विल बी योर आंसर। 11 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 11 से 13 तक। तो 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो 10 इनवर्स अंदर से इसमें काम होगा 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में 1/2 वैल्यू कहां होता है, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 तक, तो उसके बीच में वो आता है वो। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 1/2 कहां वैल्यू आता है 30 में, यानी π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। तो 2 से 3 बार में कट लिया, तो फिर हुआ 10 इनवर्स
2 cos और पाई बाई 3, 2 cos पाई बाई 3, तो हो गया tan इनवर्स 2 इंटू cos पाई बाई 3 यानी cos 60, पाई का मतलब 180 बाई 3 तो 60, तो cos 60 का मान 1/2, 1/2, 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 यानी tan का मान 1 कहां होता है 45, जो हम लोग जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें माइनस पाई, 10 का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है -π/2 से +π/2, तो π/4 उसके बीच में आता है, तो tan इनवर्स 1 बराबर π/4। आंसर 12 नंबर क्वेश्चन, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। हम लोग फार्मूला में क्या पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, ये हमने पहले क्लास में लिखवा दिया था, तो ये हो गया cot π/2, cot π/2, cot π/2 का वैल्यू 0, ये आपका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, tan 1/2 tan 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x by 1 plus x square प्लस cos इनवर्स 1 minus y square by 1 plus y square। तो याद कीजिए हमने फार्मूला में लिखवाया था, ये फार्मूला में किसका फार्मूला होता है, दोनों सेम चीज का फार्मूला में हम लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो पहले tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, साइन में इसका क्या फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, cos में 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला लिखवाए थे, तो cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। अब इस फार्मूला को देखिए, अगर फार्मूला याद रहेगा तो मैथ समझने में और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम यही बात सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 1/2 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, तो sin इनवर्स 2x by 1 plus x square 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो हम इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, यहाँ x की जगह y है, तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। अब 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, tan 1/2 इंटू ये 2 दोनों से कॉमन निकाले, अंदर क्या रह गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आया tan और अंदर में क्या रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर फार्मूला जो हमने पहले लिखवा दिया है, इसका फार्मूला लिखवा चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, यही हुआ। और tan इनवर्स tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x प्लस y बाई 1 माइनस xy, दैट विल बी योर आंसर।
14 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये साइन है और यहाँ 1 है, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो हम 1 के जगह π/2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा इट इंप्लाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन π/2। अब साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, काटना नहीं है। मैट्रिक में हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, कैंसिलेशन लो, तो कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब हमने फार्मूला में पढ़ा है, क्या पढ़ा है पीछे के क्लास में, कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहां हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी इसको हटाना है। तो π/2 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 π/2, क्योंकि एंगल सेम है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एंगल सेम यानी 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। x की जगह π/5 1/5 माने, तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स 1/5 उधर जाके कट जाएगा, यानी ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास बचेगा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/5। तो कैंसिलेशन लॉ से cos इनवर्स हट जाएगा, तो x बराबर 1/5। दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो आपको वैल्यू निकालना है x का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। x के जगह पर ये वाला और y के जगह पर ये सेकेंड वाला, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस y, यानी पहला वाला प्लस दूसरा वाला बाई 1 माइनस xy, यानी 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स को उधर कर देते हैं ताकि tan π/4 1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो एलसीएम लेकर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, इसलिए कि अलग अलग है,
तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, अब x प्लस 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये न्यूमरेटर का काम हुआ। नीचे 1 माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इक्वल टू 10 इनवर्स को इधर ले आते हैं तो 10 हो जाएगा पाई बाई 4, इनवर्स आके खत्म हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो x को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2, प्लस इस x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 2 से करेंगे तो चिन्ह भी चेंज होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, तो माइनस 2x माइनस 2, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर डिनोमिनेटर, ये एलसीएम इसका, इसके नीचे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये 1 से करेंगे तो यही जाके होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस, ये एक बार में हुआ तो यही उतरेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस 1 माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखिए इक्वल टू 10 पाई बाई 4, इसको 1 लिख सकते हैं हम, टू एक्स प्लस में 2x माइनस में कैंसिल, x माइनस में x प्लस में कैंसिल, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और माइनस 2 यानी माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको पलट के गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर ये कट गया, प्लस माइनस है, तो माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, इतना बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, ये माइनस 3 जाके 1 से गुना होगा तो माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया, यानी 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, इट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई 2, और हम जानते हैं कि रूट्स के अंदर से प्लस माइनस दोनों निकलता है, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, लेकिन ये इनवर्स का वैल्यू तभी हम बैठा सकते हैं, ये फार्मूला साइन इनवर्स साइन तभी कैंसिल होगा जब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा, तो साइन ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कि 2 पाई बाई 3 आएगा, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, ब्रांच नहीं है, तो लिख देंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी जब तक ये एंगल इस नियम इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इस एंगल के बीच में, तब तक हम ये फार्मूला कैंसिलेशन का नहीं लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स और
साइन 2π/3 है तो साइन 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस π/3 कैसे जानेंगे कि इसी में तोड़ना है? तो देखिए 2π/3 है, 2π/3 जो डिनोमिनेटर है उसी को पाई लगा के तो 3π लिखेंगे तो माइनस करेंगे तभी ना 2π आएगा। तो कितना माइनस करेंगे? तो माइनस π/3 हम इसको लिख सकते हैं। अब ये अलग अलग करेंगे तो 3π/3 और माइनस π/3, ये 3 कैंसिल, यानी पाई माइनस π/3, तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे पाई माइनस π/3। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। तो आप जानते हैं 11 क्लास में फार्मूला पढ़े थे कि पाई माइनस साइन पाई माइनस रहता है जब भी 2 इंटू एंगल का 90 गुना रहता है तो नाम नहीं बदलता है। तो 2 इंटू 90 है पाई, तो साइन रह जाएगा। अब देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए साइन प्लस रहेगा और साइन π/3 यहाँ उतर जाएगा। ये 11 क्लास के फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जा रहा है तो मेरा कैंसिलेशन लोग लग जाएगा। तो साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा π/3। ये कैंसिलेशन लो तभी लगेगा जब आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, चूंकि बाहर में इनवर्स है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा तो भी होगा। अगर ये बाहर में रहता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन तो उसका जो रेंज आता उसमें तब कन्वर्ट होता। 17 नंबर, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 3π/4 tan 3π/4 यानी इनवर्स बाहर है, यानी जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा तब तक हम कैंसिलेशन को नहीं लिख सकते हैं। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है। tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो इसी में इस बीच में लाना है। तो tan इनवर्स tan 4π माइनस π 3π हो जाएगा बाई 4, हमेशा डिनोमिनेटर से तोड़ते हैं। तो क्या tan इनवर्स tan अलग अलग करेंगे तो 4π/4 यानी पाई माइनस π/4। अब tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 तो 2 गुना 90 है तो नाम नहीं चेंज होगा, टेन रह जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो ये माइनस π/4। हम जानते हैं कि tan के बाहर का माइनस अंदर एंगल में चला जाता है, फार्मूला में हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा tan माइनस π/4 एंगल में आ गया तो tan माइनस थीटा और माइनस tan थीटा होता है। अब ये tan इनवर्स है tan कैंसिल हो जाएगा तो माइनस π/4, ये आपका आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इस क्वेश्चन में हमको बाहर टेन इनवर्स लाना है, लेकिन ये दोनों में तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हमको साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा और कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में। कॉट इनवर्स का तो केवल इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो टेन इनवर्स में हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, इट इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 3/5, इट इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 9/25, इट इंप्लाइज
cos थीटा बराबर रूट अंडर 25 माइनस 9/25, तो हो गया रूट अंडर 16/25 यानी 4/5। तो हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। Therefore tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा यानी 3/5/4/5 हो गया 3/5 इंटू प्लस के गुना होगा 5/4, 5 कैंसिल, tan थीटा का आया 3/4, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब हमने थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन इनवर्स 3/5 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3/4। अब आइए, ये हो गया, क्या हमको बैठाना है? अब क्वेश्चन आइए, tan इनवर्स है तो tan इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं tan साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 2/3 को, तो इसको पलट देंगे 3/2 को तो 2/3 यानी tan इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कैंसिल कर देते हैं तो इसका केवल काम रह जाएगा, तो हो गया 3/4 का 12, 4 3 जा 9 प्लस 3/4 जा तो 8 और 1 माइनस 6/12, तो हो गया 9 प्लस 8 17/12 बाई 12 माइनस 6/12, तो हो गया 17/12 और बाई 6/12, तो हो गया 17/12, आई पलट के गुना हो गया 12/6, तो 12 कैंसिल यानी 17/6, यही आपका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव है जो आप पीछे बनाए हुए हैं, तो 19 का आंसर क्या आएगा भाई? उसका प्रिंसिपल रेंज में निकालेंगे तो 6 तो 5 5/6 यानी बी, 19 का बी, 20 का 20 भी वैल्यू बैठा के निकालना है, तो इसका आ जाएगा 1, तो हो गया डी, और 21 का tan इनवर्स √3 मतलब pi/3 और cot इनवर्स माइनस प्लस 5/2 यानी हो गया बी। यही आपका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव सर जो आप बनाए हैं ये 15 से 17 ये 2 क्वेश्चन है, उसी के आधार पर होगा, इसलिए बना लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी इस क्लास से संबंधित, मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।